तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार में घूम घूमकर नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो अलग अलग जगहों पर जाकर के गोपनीय मीटिंग करते हैं और इसे राजद का पारिवारिक प्रोग्राम बताते हुए नेताओं की क्लास लगाते हैं। जब वो सीतामढ़ी पहुंचे तो यहां पर अजीबोगरीब नजारा था। पार्टी के नेताओं को उन्होंने बर्जस्ता सुनाते हुए कहा कि सीतामढ़ी में आरजेडी के संगठन को लेकर के जो गुटबाजी चल रही है उससे आपको परहेज करना होगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्यकर्ता सा संवाद प्रोग्राम के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं को बुलाया। सीतामढ़ी में जो भी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र के चाहे वो विधायक रहे हो या पूर्व विधायक या उम्मीदवार रहे हो, उन सारे लोगों को जमा किया और कहा कि देखिए, आपके लिए हम जरूरी है या हम आपके लिए जरूरी है या गठबंधन ज्यादा जरूरी है, इस पर आपको विचार विमर्श करना होगा। तेजस्वी यादव ने खरी खोटी सुनाते हुए नेताओं को कहा कि आप 10 नंबर के बाहर जाकर के नारेबाजी करते हैं। टिकट लेने के लिए किस किस को टिकट चाहिए वो अपना बायोडाटा हमें जमा करे, मैं देखता हूं कि कौन कितना बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से यह पूछा कि आप बताइए कि हाल के दिनों में कितनी बार मीटिंग हुई है, पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर या ये कि जिला स्तर पर आरजेडी को मजबूत बनाने के लिए कितनी बार मीटिंग लेते हैं। और इस मामले में उनकी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय यादव, उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इतने दिनों से आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको ज्ञान नहीं है। यानी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बूथ स्तर पर काम करती है। हर बूथ पर 5-10 सक्रिय लोगों को, वो ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करती है जो पार्टी के प्रोग्राम में, पार्टी के आंदोलन में, पार्टी के धरना में या पार्टी का जो भी चुनावी मैनिफेस्टो होता है उसको लेकर के लोगों के दरमियान जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। लेकिन सीतामढ़ी में संगठन की इतनी बुरी हालत होगी किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ऐसी ऐसी सीट थी जहां पर आरजेडी के बहुत बड़ी तादाद में उनके वोटर थे, वहां पर भी एनडीए लीड करती हुई नजर आई, गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आया। तो इन सारी बातों को जहन में दिमाग में रख करके तेजस्वी यादव ने वहां पर बैठे हुए नेताओं की क्लास लगाई और कहा कि जो गुटबाजी है वो छोड़िए, अगर गुटबाजी आप नहीं छोड़ेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और हम कड़ा एक्शन और कड़ा कदम उठा सकते हैं। कई घंटे तक बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने नेताओं को पाठ पढ़ाया और कहा कि देखिए 2025 की जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे कंधे पर अकेले जिम्मेदारी नहीं है, आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि पार्टी किस तरह से मजबूत हो, संगठन किस तरह से मजबूत हो। विचारधारा की जो लड़ाई है उस लड़ाई को आपको जमीनी स्तर पर, पंचायती सतह पर आपको जाकर के लड़ना होगा। लालू प्रसाद यादव ने समाजवाद की लड़ाई लड़ी और हम आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आपको मजबूती से जाना होगा, लोगों के दरमियान बताना होगा। और खास तौर से उन्होंने ये कहा कि जो माई बहन मान योजना में 2500 रुपया महिलाओं के खाते में सीधे दिया जाएगा अगर सरकार आएगी, 200 यूनिट बिजली और वृद्धा पेंशन 1500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। तो इन सारे मामलों को लेकर के उन लोगों को कहा गया कि इस पर ज्यादा फोकस कीजिए और लोगों के दरमियान जाकर के बातचीत कीजिए, उन्हें समझाइए, वरना जो गुटबाजी आपकी चल रही है उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे।